Alright kids, so continuing from our previous class, हमने अपनी पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डबल एंट्री को इंट्रोड्यूस किया था, राइट? बहुत डिटेल में हमने डबल एंट्री को इंट्रोड्यूस किया था। हमने अपनी अकाउंटिंग के तीसरे क्वेश्चन को रेस किया था, हाउ टू डू अकाउंटिंग, कि सर अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो हमने उस सवाल के जवाब में एक कॉन्सेप्ट, एक सिस्टम को आइडेंटिफाई किया था जिसका नाम था डबल एंट्री, कि हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। सर इसे यूज कैसे करते हैं डबल एंट्री के इस सिस्टम को? तो हमने पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल है जहां तीन नेचर्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, जब बढ़ती हैं तो डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, कम होती हैं तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। बाकी तीन नेचर्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, जब ये बढ़ती हैं तो क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, कम होती हैं तो डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद हमने ये एक प्रैक्टिस एक्टिविटी की थी, हमने ये डबल एंट्री की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की थी। बहुत डिटेल में सुकून से, तहम्मुल से हमने ये डबल एंट्री की एक्सरसाइज अटेम्प्ट की थी। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्रुप पे दो सवाल होमवर्क के लिए दिए थे, राइट? तो हम बहुत क्विकली उसमें से एक एक्सरसाइज तो अटेम्प्ट करेंगे आज ही। एक एक्सरसाइज हम आज ही अटेम्प्ट करेंगे, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, दिस एक्टिविटी, ये हम आपके सामने अभी मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। इसके बाद फिर हम इसी से कंटिन्यू करेंगे अपनी अकाउंटिंग की क्लास को। चलें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन 1 था। बेसिकली दिस वाज आवर होमवर्क क्वेश्चन 1। ये हमारे होमवर्क का क्वेश्चन 1 था। आप में से जिन्होंने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है वो अपने होमवर्क को क्रॉस चेक कर सकते हैं। जिन्होंने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सही किया, कहीं गलती तो नहीं की। अगर गलती की तो वो सीख लें कि क्या गलती की। कोई उस दौरान कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, आप बिल्कुल चैट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। सर 2019 जनवरी 1 पहली ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए बिगेन बिजनेस, ही ओपनड अ बिजनेस बैंक अकाउंट एंड इन्वेस्टेड $80,000 एज कैपिटल। अब आप देखें मिस्टर ए यहां क्या कर रहे हैं? सर मिस्टर ए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने बिजनेस बैंक अकाउंट ओपन किया और $80,000 एज कैपिटल इन्वेस्ट किए। तो अब आप देखें यहां पे इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, अंडरस्टैंड करना। इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सर बैंक अकाउंट टू बी वेरी प्रिसाइज एसेट है। बैंक अकाउंट एसेट है। इससे पहले बिजनेस के पास कोई एसेट नहीं था, अब एसेट आ रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो मैं आपके सामने फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग यहां पे कर रहा हूं। मैं आपके पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग यहां कर रहा हूं। बैंक में पैसे आ रहे हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। सर बैंक अकाउंट डेबिट $80,000, ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट $80,000। सवाल आया कि सर ये बैंक अकाउंट में पैसा आया कहां से? तो पता चला उन्होंने कैपिटल, एस कैपिटल इन्वेस्ट किया ये 80,000। तो $80,000 एस कैपिटल इन्वेस्ट हुआ। कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट, तो मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। ईमान बिल्कुल ठीक बेटा, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। सर हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे $80,000। तो ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री, बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। अब आप गौर से देखें, यहां डेबिट और क्रेडिट को मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन नजर आ रहा है कि बैंक अकाउंट पहले स्टार्ट हो रहा है तो वो डेबिट है, कैपिटल अकाउंट थोड़ी स्पेस से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्रेडिट है, राइट? आगे चलते हैं।
ट्रांजैक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से हर ट्रांजैक्शन के बाद नहीं पूछूंगा कि क्लियर है नहीं क्लियर है, ये तो होमवर्क था। आप लोगों को किसी ट्रांजैक्शन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। उसका जवाब मैं दे दूंगा, उसको क्लियर मैं करा दूंगा। नंबर 2, पेड रेंट ऑफ प्रेमिसेस $400 बाय चेक। अब आप देखें इस ट्रांजैक्शन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिस्टर ए ने रेंट पे किया चेक के थ्रू। सबसे पहले मिस्टर ए ने रेंट पे किया। अब रेंट रेंट क्या है? रेंट इज अ कॉस्ट। रेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। बिजनेस को कॉस्ट पड़ रही है, बिजनेस कंडक्ट करने की बिजनेस को कॉस्ट आ रही है, तो रेंट इज एन एक्सपेंस। अब इससे पहले कोई एक्सपेंस तो था नहीं बिजनेस के पास, तो ये एक्सपेंस बिजनेस में आया। एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 के लिए जो हमारी डबल एंट्री होगी, सर, रेंट अकाउंट डेबिट $400। रेंट एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। सवाल आया कि सर ये रेंट पे कैसे हुआ है, तो पता चला रेंट पे हो रहा है चेक से। चेक का मतलब है बैंक। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? जब मैं रेंट पे करूंगा तो बैंक में पैसे आएंगे या बैंक से पैसे जाएंगे? सर, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम हो रही है। तो बैंक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो मैं बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। ये लीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट $400। ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री। आगे चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। मूविंग ऑन टुवर्ड्स थर्ड ट्रांजैक्शन, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट costing $30,000 were bought and paid for by check। तो अब आप देखें क्या कह रहा है इस ट्रांजैक्शन में। कह रहा है एक फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट, कोई फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट है। अब हमें पता है सर, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, यूज करेंगे हम बिजनेस में। मिस्टर ए जो भी हैं वो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट दोबारा बेचने के लिए तो नहीं खरीद रहे, तो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, और उसकी कॉस्ट है $30,000। तो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहा है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहा है। इससे पहले कोई कोई ये फिक्सचर एंड इक्विपमेंट नहीं था, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट आ रहा है, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम एसेट को डेबिट करेंगे। किस नाम से? गौर से देखिएगा, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट डेबिट $30,000। सर, फिक्सचर एंड इक्विपमेंट को डेबिट किया $30,000। सर, ये फिक्सचर एंड इक्विपमेंट जो खरीदा है, बॉट खरीदा है, इसके पैसे कहां से दिए? पता चला भैया पैसे जो हैं वो चेक के थ्रू दिए। चेक का मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम हो रही है, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा $30,000 से। ये रही हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 की डबल एंट्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे। कह रहे पेड इंश्योरेंस $250 बाय चेक। कह रहे इंश्योरेंस पे की है $250 चेक के थ्रू। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। कह रहे इंश्योरेंस पे की है $250 चेक के थ्रू पे की है। तो सर, क्या पे कर रहे हैं? इंश्योरेंस। कितने डॉलर? $250। तो अब इंश्योरेंस बिजनेस की कॉस्ट है, इंश्योरेंस हमारे लिए कॉस्ट है, एक्सपेंस है बिजनेस का। इससे पहले एक एक्सपेंस था रेंट, अब एक और एक्सपेंस आ गया इंश्योरेंस, तो एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो नंबर 4 ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे इंश्योरेंस डेबिट $250। इंश्योरेंस डेबिट $250। और सर, ये इंश्योरेंस की पेमेंट कहां से हो रही है? सर, चेक। चेक का मतलब बैंक से,
चेक का मतलब बैंक से, तो ये पेमेंट बैंक अकाउंट से हो रही है हमारे पास, तो हम इंश्योरेंस डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे $250। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 4 की रिकॉर्डिंग हो गई। मैं सिर्फ थोड़ा सा स्पेस ऊपर सेट कर दूं, क्या हो गया इसको, ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए सारी डबल एंट्रीज। ठीक हो गया, स्पेस भी अब हमारे पास ठीक ठाक हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 5 ट्रांजैक्शन की तरफ, मूविंग ऑन टुवर्ड्स 5th ट्रांजैक्शन। अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ $10,000 was received from AB loans through check। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस ट्रांजैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग मुझे गलत भी प्रूफ कर सकते हैं। डबल एंट्री बताएंगे इसकी? हाँ जी, डबल एंट्री बताएंगे इसकी। अ शॉर्ट टर्म लोन ऑफ $10,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम AB लोन्स थ्रू चेक। चलो डबल एंट्री जरा बताओ, क्या लगता है, क्या डबल एंट्री होगी? ईमान, वेरी गुड बेटा, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, आपने क्वेश्चन मार्क डाला है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल यही है जो आपने लिखा है। हाँ जी शायान अब्दुल्ला, शायान एक सही है एक गलत है, एक सही है एक गलत है। व्हाट अबाउट अब्दुल्ला? अब्दुल्ला, क्या लगता है, व्हाट वुड बी द डबल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? ओके, और दूसरा, डेबिट तो बता दिया, क्रेडिट क्या होगा? डेबिट तो बता दिया, क्रेडिट क्या होगा? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, चलो एटलीस्ट क्रेडिट सही है एटलीस्ट क्रेडिट सही है, ठीक हो गया। चलो अब इस ट्रांजैक्शन को तोड़ते हैं, समझते हैं। अब आप देखो, ऐसे ट्रांजैक्शन को ना तोड़ोगे, ट्रांजैक्शन को जब तोड़ोगे डिफरेंट हिस्सों में, तो उसकी इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी, और जब ट्रांजैक्शन की इंटरप्रिटेशन आसान हो जाएगी तो उसकी डबल एंट्री बनाना आसान हो जाएगी। मेरा आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल है, ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अ शॉर्ट टर्म लोन, एक शॉर्ट टर्म लोन है $10,000 का, $10,000 का मिस्टर ए रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर ए रिसीव कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे बता दो, मिस्टर ए के पास ये लोन आ रहा है या मिस्टर ए के पास से ये लोन जा रहा है? चलो ये बता दो, इतना सवाल का जवाब दो, मिस्टर ए के पास ये लोन आ रहा है या मिस्टर ए के पास से ये लोन जा रहा है? हाँ भाई बताएं जरा, मिस्टर ए ने ये लोन रिसीव किया, लिखा है वॉज रिसीव्ड, इसका मतलब लोन आ रहा है। लोन आने का मतलब है मिस्टर ए के पास पैसा आ रहा है, इज दिस राइट? मिस्टर ए के पास ये पैसा आ रहा है, इज दिस राइट? अब आप देखो, ये लोन रिसीव किया है चेक के थ्रू, चेक के थ्रू। चेक का क्या मतलब है सर? बैंक। चेक का क्या मतलब है? मिस्टर ए को चेक मिला AB लोन से, मिस्टर ए ने ये चेक बैंक में जमा करा दिया। अब मुझे बताओ, क्या मिस्टर ए के बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्या बिजनेस के बैंक में ये पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? आ रहे हैं, राइट, आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो बताओ, अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बैंक की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगी, राइट, इंक्रीज होगी। तो बैंक की वैल्यू बढ़ने का मतलब है, ये गौर से देखिएगा, ट्रांजैक्शन नंबर 5, बैंक की वैल्यू बढ़ने का मतलब है सर बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि सर बैंक में ये पैसे आ क्यों रहे हैं? तो पता चला शॉर्ट टर्म लोन मिला है, किससे मिला है? इसका कोई नाम है, AB लोन्स। अब लोन इज अ लाइबिलिटी, लोन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नाम भी दिया हुआ है हमें, AB लोन्स। जैसे एक चीज देखो, ये रहा बैंक अकाउंट, गौर से देखिएगा, अब बैंक अकाउंट एसेट है, हमने यहां एसेट नहीं लिखा,
बैंक अकाउंट एसेट है, हमने यहां एसेट नहीं लिखा। इसी तरीके से फिक्सचर एंड इक्विपमेंट एसेट है, हमने यहां एसेट नहीं लिखा, हम नाम लिख रहे हैं। जो एसेट है उसका नाम लिख रहे हैं। रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस अकाउंट एक्सपेंस है, हमने यहां एक्सपेंस नहीं लिखा बल्कि उस एक्सपेंस का नाम लिखा। तो इसी तरीके से लाइबिलिटी का भी नाम लिखेंगे। तो लाइबिलिटी, ये किसने दिया है लोन? सर एबी लोन्स ने दिया है। एबी लोन्स ने हमें ये लाइबिलिटी दी है, तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। जब लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है, इस ट्रांजैक्शन से पहले बिजनेस की कोई लाइबिलिटी नहीं थी, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी, तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। एबी लोन्स क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट, एबी लोन्स क्रेडिट 10,000, ये रही हमारे पास डबल एंट्री। आई होप दैट दिस वुड बी वेरी क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब्दुल्ला और शायान, आप लोगों ने अपनी मिस्टेक करेक्ट कर ली बेटा। आप दोनों ने क्रेडिट सही बताया था, डेबिट में दोनों को प्रॉब्लम हुई थी, तो अब दोनों की डेबिट एंट्रीज करेक्ट हो गई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं? ओके, अब्दुल्ला ने थम्स अप दे दिया, शायन कह रहे हैं ओके है सर। चले आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 6, a motor vehicle costing $9,000 was bought and paid for by check। सर एक मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं मिस्टर ए, अब कर क्या रहे हैं यहां पे, ये देखिएगा। मिस्टर ए खरीद रहे हैं मोटर व्हीकल, कितने डॉलर की? $9,000 की। तो इस मोटर व्हीकल एसेट है, नॉन करंट एसेट है, यूज करेंगे, बिजनेस में आ रहा है, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है। तो सर ट्रांजैक्शन नंबर 6 के लिए मोटर व्हीकल डेबिट $9,000, मोटर व्हीकल डेबिट $9,000। मोटर व्हीकल को हम डेबिट करेंगे $9,000 से। बिजनेस में मोटर व्हीकल आ गया, मोटर व्हीकल की वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस में एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। सवाल है कि सर ये मोटर व्हीकल पे कैसे हुआ है, मोटर व्हीकल आया कैसे? तो पता चला कि इसकी पेमेंट हो रही है चेक के थ्रू। चेक का मतलब बैंक, चेक का मतलब बैंक, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम हो रही है, बैंक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट $9,000, ये लीजिए मोटर व्हीकल डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हो गई हमारी डबल एंट्री फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 6। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 7, पेड मोटर एक्सपेंसेस $50 बाय चेक। कह रहे हैं सर मोटर एक्सपेंसेस पे किया $50 चेक के थ्रू, मोटर एक्सपेंसेस पे किया $50 चेक के थ्रू। तो सर नाम से नजर आ रहा है मोटर एक्सपेंस है, नाम से बता रहा है, खुद बता रहा है, खुद चीख चीख के बता रहा है, हेलो भाई साहब मैं मोटर एक्सपेंस हूं, एक्सपेंस। इससे पहले दो एक्सपेंस थे, रेंट और इंश्योरेंस, अब तीसरा एक्सपेंस आ गया, तो एक्सपेंस की वैल्यू बिजनेस में बढ़ रही है, एक्सपेंस की वैल्यू बिजनेस में बढ़ रही है। ट्रांजैक्शन नंबर 7, तो मोटर एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे $50। ये लीजिए मोटर एक्सपेंसेस डेबिट $50। सर ये मोटर एक्सपेंसेस पे कैसे कर रहे हैं? तो पता चला मोटर एक्सपेंसेस चेक से पे कर रहे हैं, चेक का मतलब बैंक, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम हो रही है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे $50। तो मोटर एक्सपेंसेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 8, अ लॉन्ग टर्म लोन of $5,000 was received from मलाइका थ्रू चेक। अब देखो भैया, मलाइका का सवाल है, ये ट्रांजैक्शन में मलाइका का सवाल है, राइट? ठीक है ना? तो मलाइकाओं के लिए तो वो है ना, एक जन्नत की, एक जन्नत की मलाइका है हमारे पास, राइट? और एक इस ट्रांजैक्शन में मलाइका है हमारे पास।
अब आप देखो इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, इस ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है। कह रहे एक लॉन्ग टर्म लोन है, कह रहे एक लॉन्ग टर्म लोन है $5,000 का, एक लॉन्ग टर्म लोन है $5,000 का, वो रिसीव कर रहे हैं, मिस्टर ए रिसीव कर रहे हैं, और सर रिसीव कर रहे हैं वंस अगेन चेक के थ्रू, वंस अगेन ये रिसीव कर रहे हैं चेक के थ्रू। अब आप मुझे एक बात बता दो, चेक का मतलब बैंक, बताओ बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। चेक के थ्रू मिस्टर ए लोन रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं या बैंक से पैसे जा रहे हैं? वेरी गुड ईमान, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही है। हाँ भाई अब्दुल्ला, बैंक में पैसे आ रहे हैं, शायान आ रहे हैं, राइट सर, बैंक में पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब बैंक की वैल्यू बढ़ रही है। सर इसका मतलब बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। अब सर बैंक में पैसे ये आ क्यों रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, कौन है जो बैंक में ये पैसे डाल रहा है? तो सर पता चला कि ये पैसा जो है वो हमें लोन की सूरत में मिला है, लोन लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है, लेकिन ये लोन मिल किससे रहा है? सर ये लोन हमें मलाइका से मिल रहा है, तो हम मलाइका के नाम से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, मलाइका का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000। ये लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट, मलाइका क्रेडिट, मलाइका से लोन मिला है। अच्छा आप इसको लोन फ्रॉम मलाइका बोलो या सिर्फ मलाइका बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। शायन आपने लिखा लोन फ्रॉम मलाइका, इट्स सेम। आप लोन फ्रॉम मलाइका बोलो या सिर्फ मलाइका बोलो, इट्स सेम बेटा, कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। द लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज, ट्रांजैक्शन नंबर 9, part of the premises were rented out to another business and a check for $95 was received। अच्छा अब आप देखो, वंस अगेन मुझे लगता है इस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होगी, अपियर्स टू बी स्टूडेंट्स को इस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होती है। चलें आए इस ट्रांजैक्शन की इंटरप्रिटेशन करते हैं, चले आए इस ट्रांजैक्शन को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस, पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस, तो आप देखो नंबर 2 में, देखो नंबर 2 में पेड रेंट ऑफ प्रेमिसेस, इसका मतलब मिस्टर ए ने जगह खरीदी नहीं है, बल्कि प्रेमिसेस जो जगह है वो रेंट पे ली है। मिस्टर ए ने एक पूरा प्रेमिसेस रेंट पे लिया है, रेंट पे लिया है, एक पूरा प्रेमिसेस मिस्टर ए ने रेंट पे लिया है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं उस प्रेमिसेस का एक पार्ट, एक पोर्शन मिस्टर ए ने रेंट आउट कर दिया, वॉज रेंटेड आउट टू एनदर बिजनेस। मिस्टर ए ने किसी थर्ड पार्टी को अपने प्रेमिसेस का एक छोटा सा हिस्सा रेंट पे दे दिया, और चेक $95 का चेक मिला। आप बता सकते हो क्या लग रहा है, ये क्या होगा हमारे लिए? हाँ भाई, आप बता सकते हैं क्या लगता है? वेरी गुड शायान, वेरी गुड शायान, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक, यहां तक बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी, क्या लगता है ये हमारे लिए क्या होगा? ओके ईमान, सिर्फ एक इसमें एक वर्ड और ऐड करूंगा, बाकी ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला। ये तो बैंक तो डेबिट हो रहा है, आपको क्या लगता है आगे क्या है? ओके 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 अब्दुल्ला, आई लाइक दिस ट्राई, बिलीव मी आई लव दिस ट्राई। आपने ये ट्राई दिया ना, आई एब्सोल्युटली लव दिस। मैं सबके सामने बताऊंगा भी कि कितना जबरदस्त मुझे लगा और क्यों लगा, और इसको करेक्ट भी कराऊंगा, करेक्ट भी कराऊंगा, भले गलत हुआ तो क्या हुआ, बट आई लव दिस पार्ट कि आपने कम से कम ये उठाया और ये ट्राई किया कि यार शायद ये हो सकता है। अंडरस्टैंड करना, मैं इस पूरी इंफॉर्मेशन को तोड़ूंगा। अच्छा शायान ने एक वर्ड, शायान ने सबसे पहले यूज किया था, वो वर्ड क्या था वो भी बताऊंगा। प्रेमिसेस का कुछ हिस्सा मिस्टर ए ने थर्ड पार्टी को रेंट पे दे दिया,
प्रेमिसेस का कुछ हिस्सा मिस्टर ए ने थर्ड पार्टी को रेंट पे दे दिया और उससे चेक रिसीव किया। चेक रिसीव करने का मतलब है बैंक में पैसे आ रहे हैं। चेक रिसीव करने का मतलब है बैंक में पैसे आ रहे हैं। बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, तो बैंक को करेंगे डेबिट। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट $95। अब सवाल यह है कि सर बैंक में पैसे आ क्यों रहे हैं? तो देखो, अब्दुल्ला ने बोला पार्ट ऑफ प्रेमिसेस क्रेडिट, क्योंकि सर ये यहां पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ प्रेमिसेस क्रेडिट। अब्दुल्ला, पार्ट ऑफ प्रेमिसेस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्ट ऑफ प्रेमिसेस की वजह से हमें मिल क्या रहा है? सर हमें रेंट मिल रहा है, हमें रेंट मिल रहा है। तो शायान ने सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था सर, रेंट इनकम, रेंट इनकम। और ईमान ने लिखा रेंट क्रेडिट। तो ईमान, हम रेंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम रेंट इनकम लिखेंगे। रेंट इनकम, रेंट इनकम को पूरा मेंशन करेंगे, रेंट इनकम क्रेडिट करेंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब यहां पे स्टूडेंट्स का सवाल आता है, यहां पर स्टूडेंट्स का सवाल आता है कि सर जब यहां पे सिर्फ रेंट अकाउंट को डेबिट किया, वो तो वहां तो रेंट एक्सपेंस नहीं लिखा आपने, तो यहां क्यों रेंट इनकम अकाउंट आपने लिखा? आपने सिर्फ रेंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेंट बाय डिफॉल्ट अपियर्स टू बी एन एक्सपेंस। रेंट दुनिया के हर बिजनेस का बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस होता है। अगर रेंट इनकम है तो वो डिफॉल्ट नहीं है, इसलिए उसे मेंशन करना जरूरी होता है। अगर मैं यहां सिर्फ रेंट अकाउंट क्रेडिट लिख देता तो लगता ये कि एक्सपेंस कम हो रहा है। ये देखो ना, डबल एंट्री रूल में ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंस कम हो तो क्रेडिट होता है। अगर मैं यहां सिर्फ रेंट अकाउंट लिखता तो बजाहिर ऐसा लगता कि अच्छा एक्सपेंस था जो कम हो रहा है, एक्सपेंस था जो कम हो रहा है, बल्कि यहां तो एक्सपेंस इन्वॉल्व ही नहीं है, यहां तो इनकम आ रही है। तो इसलिए प्रॉपर मेंशन करेंगे रेंट इनकम अकाउंट। मुझे बताएं, अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? कोई सवाल तो नहीं? क्लैरिटी है? हाँ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक सब चीजें क्लियर? ऑलराइट किड्स, तो डबल एंट्रीज हमारी क्लियर हैं, आप लोगों को डबल एंट्री सारी समझ आ गई। हमने लास्ट क्लास में डबल एंट्री का रूल पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में, फिर डबल एंट्री की एक एक्सरसाइज की थी, फिर एक होमवर्क एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको भेजी थी, वो होमवर्क एक्सरसाइज करा दी मैंने आपको। तो सर अब क्या है, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, डबल एंट्री के बाद हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डबल एंट्री से रिलेटेड ही पढ़ना पड़ता है। अभी डबल एंट्री भी चलती रहेंगी, और आपको मैं बताऊं, आप इधर स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं, कभी कभार स्टूडेंट का सवाल ऐसा आ जाता है कि सर क्या डबल एंट्री खत्म हो गई यहाँ पे? तो आपको मैं बता दूं, जब तक अकाउंटिंग है तब तक डबल एंट्री है। जब तक अकाउंटिंग है तब तक डबल एंट्री है, डबल एंट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। डबल एंट्री मैंने कल भी बताया था क्लास में, मैंने यह प्रीवियस क्लास में बताया था कि ओ लेवल्स की अकाउंट्स, एएस की अकाउंट्स, ए टू की अकाउंट्स, एसीसीए, सीए, सीएफए, हर लेवल की अकाउंटिंग में डबल एंट्री है। तो डबल एंट्री तो पीछा नहीं छोड़ेगी, डबल एंट्री में एडिशंस आती जाएंगी, डबल एंट्री में एडवांसमेंट आती जाएंगी। डबल एंट्री बेसिक यही रहेगा। तो डबल एंट्री से रिलेटेड हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है लेजर अकाउंट्स। हाँ भाई, पढ़ा हुआ है पहले अब्दुल्ला? लेजर अकाउंट्स पहले पढ़े हुए? ईमान, ईमान कह रही है यस सर। शायान ने तो पहले ही दिन ही बता दिया था कि सर अकाउंटिंग मैंने पहले कभी पढ़ी नहीं है। तो शायान कह रहे हैं नो सर, नो सर, नहीं पढ़ी हुई। अब्दुल्ला कह रहे हैं यस सर, पढ़ा हुआ है। तो लेजर अकाउंट्स, अब मैं आपको लेजर अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा। बहुत मजेदार टॉपिक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है लेजर अकाउंट्स, क्योंकि आगे मैं, अभी तो आप ओ लेवल के लेजर्स देखेंगे, जब हम एएस और ए टू के लेवल के लेजर्स पे जाते हैं बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। दे टेस्ट यू, और इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है ये लेजर अकाउंट। ओ लेवल्स में ही बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, तो एएस और ए टू में तो इसका एक अलग ही लेवल हो जाता है। लेजर अकाउंट्स, अब सवाल आ जाता है कि सर ये लेजर अकाउंट्स क्या होते हैं?
गौर से देखिएगा, ऑल्सो नोन एज टी अकाउंट्स। हाँ भाई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेजर, आप दोनों ने, अब्दुल्ला और ईमान आप दोनों ने पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया है कि इसको टी अकाउंट्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टी अकाउंट्स। दे कंटेन्स transactions belonging to one single account। अब सर लेजर्स क्या होते हैं? ये हर एक अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शंस को कंटेन कर रहे होते हैं। हर एक अकाउंट का मतलब, जैसे रेंट एक अकाउंट है, तो रेंट से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन रेंट के अकाउंट में जाएंगी। बैंक एक अकाउंट है, बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन बैंक के अकाउंट में जाएंगी। उस अकाउंट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लेजर कहते हैं। उस अकाउंट को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम लेजर कहते हैं। कैश एक अकाउंट है, तो कैश का अकाउंट लेजर। इसी तरीके से फिक्सचर एंड इक्विपमेंट, इसका अकाउंट, तो फिक्सचर एंड इक्विपमेंट का अकाउंट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में लेजर। तो हर अकाउंट का हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो हर एक नाम से एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट को हम लेजर कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। सर इसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर इसे टी अकाउंट क्यों कहते हैं? टी अकाउंट इसलिए कहते हैं, गौर से देखिएगा, क्योंकि ये एक टी शेप में बनता है। ये देखें, इसे हम टी अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी शेप में बनता है। अब सर ये टी शेप में ये क्या है? सर ये कोई बड़ा टी बना दिया आपने। सर बड़ा डब्ल्यू तो पता है, और बड़े डब्ल्यू सेंट सेबेस्टियन पार्क में, सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। सर वो तो हमें पता है। सर ये बड़ा टी क्या है और ये बड़े टी के नीचे क्या है? राइट। तो अब आपको मैं आज इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। आई होप दैट यू गाइस आर रिलेटिंग द एग्जाम्पल्स। आर यू रिलेटिंग द एग्जाम्पल्स? जो एग्जाम्पल्स मैं दे रहा होता हूँ रिलेट हो रही होती है? ये बड़ा डब्ल्यू रिलेट हुआ? हाँ, बड़ा डब्ल्यू रिलेट हुआ। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अरे देखो, मैं जो हूं ना, वो टीचर कम इंटरटेनर ज्यादा हूं। मैं आपको इंटरटेनमेंट दूंगा और इतना मजा आएगा आप लोगों को क्लास में। एग्जाम्पल्स होंगी, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स होंगी, और हर चीज में एग्जाम्पल्स होंगी। और मैं जो हूं ना, मैं मूवीज बहुत देखता हूं, बहुत। मतलब मुझे जहां थोड़ा सा मौका मिल जाता है ना, कि यार चलो, थोड़ा सा यार ये स्पेस मिल रहा है 2-2.5 घंटे का, चलो यार मूवी देखेंगे। मूवीज में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखता, मूवीज में देखता हूं लर्निंग के लिए, कि उनमें से क्या एग्जाम्पल निकालूं और अपनी क्लास में पिचन कर दूं। आपको इतनी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। शायान कल बिजनेस की एग्जाम्पल में मार्क जकरबर्ग की वो सोशल नेटवर्क की एग्जाम्पल दी पूरी। अब आपने देखी नहीं थी फिल्म, रिलेट नहीं कर सके, लेकिन वो जब आप देखेंगे तो आप रिलेट करेंगे, आप कहेंगे यार क्या कमाल एग्जाम्पल थी। सर क्या कमाल एग्जाम्पल थी, राइट। अभी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है मूवीज का। तो तो मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगा, बिल्कुल मूवीज से रिलेटेबल होंगी, तो उसमें बड़ा मजा आएगा। हमें लिंक कर सकते हैं। अब बड़े डब्ल्यू के नीचे तो 10 करोड़ रुपए छुपे हुए हैं सर। हाँ, और वो सब पहुंच गए, खोदो खोदो खोदो, और वो 10 करोड़ रुपए निकाल लें। सर बड़े टी के नीचे क्या छुपा हुआ है? मैं आपको बताऊं, ये बड़ा टी कितने काम की चीज है। इस बड़े टी के नीचे बड़ा ए स्टार छुपा हुआ है, लेजर अकाउंट्स। आपकी पूरी अकाउंटिंग का कोर है ये लेजर अकाउंट्स। इतना इंपॉर्टेंट है लेजर अकाउंट्स कि अगर आपको ये टी अकाउंट्स, ये बड़ा टी बनाने आ गया, ये टी तमीज से बनाने आ गया, आप बड़े टी के नीचे ए स्टार ढूंढेंगे इंशाल्लाह। आप बड़े टी के नीचे इंशाल्लाह ए स्टार ढूंढेंगे अपना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो अब आपके सामने इस टी अकाउंट का, इस लेजर अकाउंट का फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहा हूं। फॉर्मेट ये लीजिए।
अब इस लेजर अकाउंट का आपके सामने फॉर्मेट प्रेजेंट कर रहा हूं। ये लेजर अकाउंट सर बनता कैसे है, क्या फॉर्मेट है? तो याद रखिएगा, इसके टॉप सेंटर पे टी से ऊपर अकाउंट नेम आएगा। अकाउंट नेम, जिसका अकाउंट बन रहा है उसका नाम। मिसाल के तौर पे आप बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो यहां बैंक आ जाएगा। आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहां कैश आ जाएगा। रेंट अकाउंट बना रहे हैं, रेंट आ जाएगा। लेट सपोज अली का अकाउंट बना रहे हैं तो अली का नाम आ जाएगा। अहमद का अकाउंट बना रहे हैं तो अहमद का नाम आ जाएगा। जो अकाउंट का नाम आप बना रहे हैं वो अकाउंट यहां पर नाम उसका आप लिखेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अकाउंट नेम के लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है सर, इसे हम डेबिट साइड कहते हैं। ये अकाउंट की डेबिट साइड है। जो राइट हैंड साइड है अकाउंट की, उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो आप देखो, ये अकाउंट की दो साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट हो गई, राइट हैंड साइड क्रेडिट हो गई हमारे पास। अब सर दोनों साइड पे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तीन चीजें आती हैं हमारे पास, बस बस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये तीन चीजें आती हैं। मैं इसको एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहां पे। ये देखें जरा, डेट डिटेल्स डॉलर, डेट डिटेल्स डॉलर। तो ये ट्रांजैक्शन का, ये लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है हमारे सामने। कोई भी अकाउंट हम बनाएंगे वो इस फॉर्मेट पे बनाएंगे। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर फॉर्मेट समझ तो आ रहा है। जैसे अब्दुल्ला और ईमान, आपने लेजर्स पढ़े हुए हैं तो आपको शायद इस वक्त ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन जब आपने पहली दफा लेजर्स पढ़े हो तो ये प्रॉब्लम होगी जो इस वक्त शायान को शायद फील हो रही हो कि सर लेजर का फॉर्मेट समझ तो आ रहा है, लेकिन सर इसको यूज कैसे करेंगे? मतलब तो मेरे पास अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। इज दिस राइट शायान? इज दिस राइट? एम आई राइट अबाउट दिस बेटा? कि प्रॉब्लम शायद ये क्लैरिटी अभी नहीं है कि सर इसको ये समझ, तो शायद देखो शायद कह रहे हैं यस सर एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब ये कि प्रॉब्लम तो है, कंफ्यूजन है कि सर समझ तो आ रहा है, तो क्लैरिटी की बात है। कोई बात नहीं। अब्दुल्ला कह रहे सर 2023 में पढ़ा था प्राइवेट करके, इवन आई फॉरगॉट अ बिट। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके सामने लेजर का फॉर्मेट है, अब मैं इसका यूजेज दिखाऊंगा। मैं इसका आपको यूजेज दिखाऊंगा कि हम इसको यूज कैसे करेंगे, हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको लेजर अकाउंट आपके सामने पहली दफा यूज करके दिखाने जा रहा हूं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। हाउ दिस लेजर अकाउंट वुड बी यूज्ड इन आवर एग्जांपल्स। ऑल राइट, हमारे पास एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन है। ये देखिएगा, एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन। मिस्टर ए, और मैं एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन इतनी बेसिक लूंगा जिसकी प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी ये वाली एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन वो होगी जिसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मिस्टर ए ओपनड अ बिजनेस बैंक अकाउंट बाय depositing $80,000 as कैपिटल। अच्छा, क्या आप लोग मुझे इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बता सकते हैं? सिर्फ डबल एंट्री बता दो अभी कि सर ये डेबिट और ये क्रेडिट, सिर्फ डबल एंट्री बता दो मुझे। इस ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री बता दें। मुझे उम्मीद है कि डबल एंट्री में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक बेटा, ईमान ने बिल्कुल सही बता दिया।
व्हाट अबाउट अब्दुल्ला एंड शायान? शायान बिल्कुल ठीक बेटा, अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक। अरे कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, वेरी गुड। तीनों ने बिल्कुल सही बता दी, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। मेरे बच्चे जो हैं वो अकाउंटेंट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। आई एम वेरी ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, कैपिटल क्रेडिट 80,000। इज दिस राइट? आप तीनों ने यही ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास की। सर, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, इस ट्रांजैक्शन में बताओ कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व थे? इस ट्रांजैक्शन में बताएं कितने अकाउंट इन्वॉल्व थे? नहीं नहीं, कितने अकाउंट, कौन कौन से नहीं पूछ रहा, कितने अकाउंट इन्वॉल्व थे इस ट्रांजैक्शन में? हाउ मैनी अकाउंट्स वर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन? ये जो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने की, मिस्टर ए ओपनड अ बिजनेस बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 80,000 एज कैपिटल, लेट मी नो हाउ मैनी अकाउंट्स वर इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। जी, शायान, अब्दुल्ला, ईमान, तीन कैसे, हाउ हाउ थ्री, तीन अकाउंट कैसे इन्वॉल्व थे? अरे अब्दुल्ला कह रहे वन। ये क्या हो रहा है? एक बैंक अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट ही थे ना, एक कैपिटल और एक बैंक। मिस्टर ए से हमें कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर ए का पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो कैपिटल अकाउंट में आत हो गया, ईमान, वो कैपिटल अकाउंट में आत हो गया बेटा। और अब्दुल्ला, ये भूख लग रही है क्या? हाँ अब्दुल्ला, भूख लग रही है, एक अकाउंट खा गया। दो अकाउंट बताने के बाद एक अकाउंट खा गया, एक अकाउंट कैसे, दो अकाउंट हुए ना, डबल एंट्री कैसे हुई? बैंक अकाउंट एक अकाउंट हुआ, कैपिटल दो दूसरा अकाउंट हुआ, तो दो अकाउंट हो गए ना। अब बताओ कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? सर, दो अकाउंट। कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? दो अकाउंट। सर, आप ये क्यों पूछ रहे हैं, गौर से देखना, क्योंकि दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे, गौर से देखिएगा, मुझे दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपके सामने दो लेजर्स बनाऊंगा, ये लो बेटा, मैं आपके सामने दो लेजर्स बनाऊंगा, ये लीजिए बेटा। अरे क्या मसला है ये तो खूब मस्तियां कर रहा है मेरे साथ। ये लीजिए, दो लेजर्स बनाऊंगा। अब आपके सामने देखें, दो लेजर्स हैं। अब आपके सामने दो लेजर्स बनाए मैंने, एक ऊपर लेजर है हमारे पास और एक नीचे लेजर है हमारे पास, राइट? दो लेजर्स बनाए मैंने आपके सामने, दो लेजर अकाउंट्स बनाए हैं। इसको टी अकाउंट बोलो, लेजर अकाउंट बोलो, इट्स सेम, राइट? इसको लेजर अकाउंट बोलो, टी अकाउंट बोलो, इट्स सेम, ये सेम है। अब आपके सामने बताओ भाई, पहला अकाउंट का नाम क्या है? पहले अकाउंट का नाम, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बताओ पहले अकाउंट का नाम क्या है? देखिए जरा, बैंक अकाउंट, राइट? बैंक अकाउंट, राइट? तो सर, पहले अकाउंट का नाम है बैंक अकाउंट, ये देखें। तो एक लेजर के ऊपर मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट। अच्छा बताओ, दूसरे लेजर का नाम क्या है, दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? दूसरे अकाउंट का नाम आपके सामने कैपिटल अकाउंट है, राइट? तो दूसरे लेजर के ऊपर मैं कैपिटल अकाउंट लिखूंगा, ये लीजिए। देखें, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? हाँ जी, बताइएगा, यहां तक क्लैरिटी है? यस सर, यस। अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट यू बेटा? शायान और ईमान कह रहे हैं यस सर। अब्दुल्ला, यहां तक क्लैरिटी है बेटा? एक का, एक अकाउंट का नाम बैंक अकाउंट हो गया, एक अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट हो गया, राइट? चलें, अब आप देखें, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये दोनों अकाउंट के डेबिट साइड्स हैं
और ये दोनों अकाउंट के क्रेडिट साइड है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, यहां पर ये जो हमने एंट्री लिखी है, ये जो हमने यहां पर ये जो हमने डबल एंट्री लिखी थी, ये बताएं यहां पे बैंक डेबिट हो रहा था या बैंक क्रेडिट हो रहा था? मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बताएं जरा, यहां बैंक डेबिट हो रहा था या क्रेडिट हो रहा था? वेरी गुड ईमान, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड शायन, बिल्कुल ठीक है। आप तीनों ने बोला सर बैंक तो यहां डेबिट हो रहा था। बैंक की डेबिट साइड लेफ्ट हैंड पर है या राइट हैंड पर है? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड उसके लेफ्ट हैंड पर है या राइट हैंड पर है? देख के बताएं जल्दी से, जल्दी से देख के बताएं तीनों। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड उसके लेफ्ट हैंड पर है या राइट हैंड पर है? लेफ्ट हैंड पे। तो इसके लेफ्ट हैंड पे मैं जाके लिख दूंगा 80,000। देखें, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड वाले कॉलम पे मैंने जाके लिख दिया 80,000। अब स्टूडेंट पूछते कि सर 80,000 आपने यहां पे क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पे ये डॉलर वैल्यू आती है। देखिए, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहां पे डॉलर वैल्यू आती है। अब किसी भी साइड हो, डॉलर वैल्यू सबसे एंड में आती है। ठीक हो गया? अब आप गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा इस बात को। ये बताओ, बैंक अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे 80,000 लिख दिया। जरा ये बताओ यहां कैपिटल क्या हो रहा है? जरा ये बताओ यहां कैपिटल क्या हो रहा है? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। अच्छा बताओ, कैपिटल का अकाउंट कहां है? सर कैपिटल का अकाउंट ये रहा, और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड ये कॉलम है, क्रेडिट साइड। देखें जरा, कितना लाउड एंड क्लियर, कितना डिटेल में आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं। कैपिटल अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हुआ, तो कैपिटल की क्रेडिट साइड ये रही, ये साइड। अब हम यहां पे कैपिटल की क्रेडिट साइड पे 80,000 लिख देंगे, क्योंकि सर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डॉलर साइन यहां आता है। अच्छा मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है? देखो, बैंक डेबिट हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्या यहां तक क्लैरिटी है ना? शायान, शायान व्हाट अबाउट? ओके, क्लियर है बेटा, क्लियर है, परफेक्ट। अब आप देखें, एक छोटी सी चीज हमारी रह गई है। सर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें यहां पर डेट भी लिखनी होगी, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें डेट भी लिखनी होगी, और सर डिटेल्स भी लिखनी होगी। अब बस इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है मुझे, अब बस मुझे इन दोनों कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो डेट हमें नहीं दी हुई, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं ऑन January 1st, ये लीजिए। तो डेट आ गए हमारे सामने January 1st। पता चल गया कि सर ये ट्रांजैक्शन जो है वो January 1st को हो रही है। ये लीजिए, January 1st, January 1st, ये देखें। तो डेट्स हमने दोनों जगह लिख दी। बैंक अकाउंट को डेबिट किया था 80,000, उसकी डेट लिख दी। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था 80,000, उसकी डेट लिख दी। डेट्स हमने लिख दी। अब सर सिर्फ डिटेल्स रह गई, तो मैं आपको बता देता हूं डिटेल्स क्या होती है। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। डिटेल्स होता है क्रॉस रेफरेंस, डिटेल होता है क्रॉस रेफरेंस। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। डिटेल होता है क्रॉस रेफरेंस। सर क्रॉस रेफरेंस ऑफ व्हाट? मुझे ये बताओ, बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं।
बैंक में पैसे आ रहे थे या बैंक में पैसे जा रहे थे? बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से इसका जवाब चाहिए। बैंक में पैसे आ रहे थे या बैंक से पैसे जा रहे थे? जल्दी 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 गाइस, वेरी क्विकली। बैंक में पैसे आ रहे थे या बैंक से पैसे जा रहे थे? सर आ रहे थे, राइट। बैंक में पैसे आ रहे थे। अच्छा बताओ, बैंक में पैसे क्यों आ रहे थे? किसकी वजह से आए, कहां से आए? बैंक में पैसे क्यों आए, किसकी वजह से आए? सर कैपिटल की वजह से। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। बैंक के साथ जो दूसरा अकाउंट है वो है कैपिटल। तो मैं यहां पर रेफरेंस के तौर पे यहां पर कैपिटल मेंशन करूंगा, रेफरेंस के तौर पे। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 on January 1st because of capital. Because of capital. रीजन बिकॉज ऑफ कैपिटल। कैपिटल की वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया 80,000। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। अब आप देखो कैपिटल अकाउंट यहां क्या हो रहा है? सर कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट हो रहा है। आप देखें सर, कैपिटल अकाउंट यहां क्या हो रहा है? सर कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? क्यों क्रेडिट हुआ कैपिटल अकाउंट? क्योंकि सर ओनर ने कैपिटल बैंक में जमा कराया, बैंक में जमा कराया। तो क्रॉस रेफरेंस के तौर पे मुझे यहां बैंक अकाउंट लिखूंगा। मैं क्रॉस रेफरेंस पे बैंक अकाउंट लिखूंगा। कैपिटल के अकाउंट में क्रॉस रेफरेंस बैंक का, बैंक के अकाउंट में क्रॉस रेफरेंस कैपिटल का। अब बताएं क्या ये लेजर क्लियर हुआ? यस प्लीज। अब बताएं क्या ये लेजर्स क्लियर हुए? शायान आपको लेजर समझ आए बेटा? शायान आपको लेजर समझ आए? अब्दुल्ला लेजर्स रिकॉल हुआ बेटा? शायान कह रहे ओके सर, क्लियर है सर। लेजर्स क्लियर हुआ, समझ आया? जबरदस्त हो गया। तो लेजर के हमारी यहां तक अंडरस्टैंडिंग थी। ये था हमारा लेजर का टॉपिक। ये है हमारी आज की क्लास का टॉपिक।